पाकिस्तान का देश है नहीं उनका देश। मांग लिया था, बंटवारे में लिया था, करोड़ों रुपए उनको दिए थे वहां रहने के लिए, कर भाई बंटवारा हो। नहीं, जो अब हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहा है, आपने तो एक नई चीज छेड़ दी है ना कि वो पाकिस्तान जाए, उन मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अरे भाई, उनका पाकिस्तान है या नहीं है? 1947 में बंटवारे में लिया था या नहीं लिया था? हाँ या ना, आप बताओ ना, लिया था या नहीं लिया था? कि जितने भी भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो सारे वहां जाएं पाकिस्तान, और वहां उनकी संपत्ति वहां है, वहां जमीन वहां है, और जो लोग वहां हैं वो यहां आए। क्या जनता ये चाहती है वो बंटवारा हटकर दोबारा सही हो? तो दोबारा सही की बात करेंगे। अगर जनता चाहती है दोनों देश सारे मिलकर कि बंटवारा गलत हुआ था, राजनीति सोच के कारण गलत हुआ था, जो आज हमें भरना पड़ रहा है, तो हमारा संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान, पूरे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान में एक तिरंगा होगा और वो संविधान होगा और अखंड भारत का निर्माण आ जाए। लेकिन संविधान के अंदर तो ये चीजें नहीं है ना। संविधान के एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं कि जो संविधान लागू किया जाएगा, पाकिस्तान में भी लागू किया जाएगा, बांग्लादेश में भी लागू किया जाएगा। एक तरफ तो आप जिस संविधान को पोषकता दे रहे हैं, एक तरफ आप दोबारा पुनः बंटवारे की बात कर रहे हैं। देश आजादी का 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मौका यह कहा जाए कि यह स्वतंत्रता दिवस का है और स्थान है तपोभूमि बाबा फकीरदास गांव मीरकपुर, और एक संदेश दिया गया है कि पाकिस्तान में लहराएगा तिरंगा। बात होगी भारतीय संविधान के पाकिस्तान और बांग्लादेश में, और संदेश दिया गया है इस मंच से, जिस मंच का नाम है प्रतीक जनशक्ति पार्टी, और प्रतीक जनशक्ति पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है। एक विचार विमर्श कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है, और चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जो राष्ट्रीय प्रतीक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने खुला संदेश दिया है बांग्लादेश और पाकिस्तान में तिरंगा लहराया जाएगा और भारतीय संविधान को वहाँ पे मनाया जाएगा, यानी अखंड भारत का फिर से निर्माण होगा। बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर इस राजनीतिक पार्टी ने ऐसा संदेश क्यों दिया है, कारण क्या है आधे अधूरे उस समझौते का जिसके तहत पाकिस्तान को पृथक किया गया था, हिंदुस्तान अलग राष्ट्र बना था, गुलामी का वो चोला हटा था और आज़ादी मनाई गई थी 15 अगस्त की। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी, आपके चैनल का बहुत बड़ा संदेश दिया है आज आपने कि यह लहराएगा तिरंगा बांग्लादेश और पाकिस्तान में। कहना क्या चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप प्रतीक जनशक्ति पार्टी के, जी क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए अनुज जी, 79 साल देश को आज़ादी के हो गए। आज हमारी पार्टी ने झंडा लहराया, राजध्वज का पर्व त्यौहार मनाने का भी काम किया, लेकिन चिंतन और मंथन भी किया। इतने सालों की आज़ादी के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारा देश कहाँ खड़ा है, हमारे देश ने क्या खोया है, क्या पाया है। तो अब तक का हमको ऐसा लगा कि हमारा देश उसी मुहाने पे फिर जाकर खड़ा होने का प्रयास हो रहा है, जिस तरह से पहले हमारा देश गुलाम हुआ था। आपस में अफरा तफरी, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, मौजूदा सरकार भाजपा हो, कोई पार्टी हो, सिर्फ भय और डर का माहौल दिखाकर, हिंदू और मुसलमान का भय दिखाकर सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रही है। जनता चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों को भय लग रहा है कभी कहाँ क्या हो। हर कोने में कभी उसमें झगड़ा, कभी उसमें झगड़ा, कभी वहां झगड़ा, अपना करने खाने की बात ना करके रोज झगड़ा सिर पे बैठा रहा है, खतरा महसूस हो रहा है। तो हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम अपना एजेंडा लेकर, अपनी मुहिम लेकर जनता के बीच में जाएंगे। क्या जनता को जो 1947 में आजादी के बाद बंटवारा हुआ था, जो बंटवारा अधूरा रह गया था, क्या जनता चाहती हो बंटवारा पूर्ण हो? जो इस्लाम के नाम पर बंटवारा किया गया था, यहां के जितने भी भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो सारे वहां जाएं पाकिस्तान, और वहां उनकी संपत्ति वहां है, वहां जमीन वहां है, और जो लोग वहां हैं वो यहां आए। क्या जनता ये चाहती है वो बंटवारा हटकर दोबारा सही हो? तो दोबारा सही की बात करेंगे। अगर जनता चाहती है दोनों देश सारे मिलकर कि बंटवारा गलत हुआ था,
राजनीति सोच के कारण गलत हुआ था, जो आज हमें भरना पड़ रहा है। तो हमारा संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान, पूरे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान में एक तिरंगा होगा और वो संविधान होगा और अखंड भारत का निर्माण होगा, ताकि पूरी दुनिया में हमारे देश से बड़ा ताकतवर कोई देश ना हो। वीरेंद्र सिंह जी, आपने कहा है कि जो है समझौता सही नहीं हुआ था, जनता ये चाहती है, लेकिन बात तो पथिक जनशक्ति पार्टी के बैनर पर हो रही है ना। पथिक जनशक्ति पार्टी का ही मुहिम है यह। पथिक जनशक्ति पार्टी इस मुहिम को लेकर जनता के बीच में जा रही है। फैसला जनता करेगी। फैसला जनता करेगी। 2027 के चुनाव में फैसला जनता करेगी। वो चाहती है 1947 का बंटवारा जिस तरह हुआ था वो पूर्ण हो, तो हम पूर्ण कराएंगे। 2027 में हमें मुख्यमंत्री बनाओ और उस बंटवारे को हम फाइनल करके जनता को देंगे। जनता चाहती है कि अखंड भारत हो, पाकिस्तान या बांग्लादेश सारे के सारे में हमारा संविधान हो, हमारा तिरंगा ध्वज लहराए, तो जनता बताएगी, तो उसकी लड़ाई को भी हम लड़ेंगे। वीरेंद्र सिंह जी, आपने कहा कि जो है समझौता जो है अपूर्ण है और समझौते के तहत मुस्लिम वहां जाएं, संपत्ति उनकी वहां पर होगी पाकिस्तान पे, हिंदू लोग यहाँ पे आ जाएं, लेकिन संविधान के अंदर तो ये चीजें नहीं है ना। संविधान के एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं कि जो संविधान लागू किया जाएगा, पाकिस्तान में भी लागू किया जाएगा, बांग्लादेश में भी लागू किया जाएगा। एक तरफ तो आप जो संविधान को पोषकता दे रहे हैं, एक तरफ आप दोबारा पुनः बंटवारे की बात कर रहे हैं। संविधान में बंटवारा तो दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि जब 1947 में बंटवारा हुआ वो इस्लामीकरण के नाम पर हुआ, इस्लाम के नाम पर हुआ। उन्होंने अगला अपना बंटवारा पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर लिया था। एक तरफ इस्लाम को मानने वाले पाकिस्तान गए थे और यहाँ चाहे वो सनातन के मानने वाले हों, चाहे वो सिख धर्म मानने वाले हों, बौद्धिस्ट हों, जैन हों, अनेक धर्मों के मानने वाले सारे के सारे भारत में या हिंदुस्तान में रह गए थे। इस्लाम धर्म के मानने वाले उन्होंने अपना पाकिस्तान ले लिया था। इसको तो पूरी दुनिया जानती है, ये बंटवारा हुआ था। मतलब आप ये चाहते हैं या आपकी पथिक जनशक्ति पार्टी चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान छोड़ दे मुसलमान? नहीं, बंटवारे के हिसाब से तो उनका वहां है ही, छोड़ना क्या मतलब है। बंटवारे के तहत तो उन्होंने वो मांग लिया था, वो तो उनका था, है, वो उन्हें वहां मिलना चाहिए। वहां रोज हमारे वहां जान का खतरा उनको लोगों को बन रहा, जो वहां रह रहे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान उसमें आप लेके आओगे वहां से? उनको जो संपत्ति यहां से वो छोड़ कर जाएंगे, ये यहाँ के लोग जो पाकिस्तान वाले हैं, वह संपत्ति उनको यहाँ दी जाएगी, और जो संपत्ति वो वहाँ से छोड़ के आएंगे यहाँ से जाने वाले को उनको संपत्ति मिलेगी। झगड़ा कुछ नहीं है, मुसलमान हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा है देश का। मुसलमान हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, झगड़ा वो नहीं है। मुसलमान हमारे भाई है लेकिन चले जाए पाकिस्तान। पाकिस्तान लिया भाई उन्होंने। नहीं, आप तो भेजना चाह रहे हैं ना। भेजना नहीं, उनका लिया था, उनका देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान उनका देश है नहीं उनका देश। मांग लिया था, बंटवारे में लिया था, करोड़ों रुपए उनको दिए थे वहां रहने के लिए, कर भाई बंटवारा हो। नहीं, जो अब हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहा है, आपने तो एक नई चीज छेड़ दी है ना कि वो पाकिस्तान जाए, उन मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अरे भाई, उनका पाकिस्तान है या नहीं है? 1947 में बंटवारे में लिया था या नहीं लिया था? हाँ या ना, आप बताओ ना, लिया था या नहीं लिया था? नहीं, पार्टी का मुद्दा तो आपने बनाया है। अरे भाई, पार्टी का नहीं है, देश का मुद्दा है। 1947 को याद करो आप, जब देश आजाद हो गया तो बंटवारा हुआ था, इस्लामकरण हुआ था और उसको अलग ले लिया था जनसंख्या के आधार पर। उतनी ही जगह, उतनी जमीन, सारा बंटवारा हुआ था या नहीं हुआ था? कोई मुझे बताओ, हुआ था या नहीं हुआ था? इसका जवाब चाहिए। चुनाव में जा रहे हैं आप, सीधा सा सवाल आपसे है कि जो मुस्लिम भाई आपको वोट देना चाहते हैं तो आप तो उस वोट से परहेज करेंगे, हम नहीं लेंगे आपका वोट? नहीं, वोट चाहिए, वोट चाहिए। देखो, हमें वोट चाहिए अगर वो ये कहें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, अखंड भारत का हिस्सा है, संविधान एक हम बनावेंगे, तो हमारे भाई हैं, हम एक बना के पूरी दुनिया में ताकतवर करके दिखाएंगे। अगर मुसलमानों के पाकिस्तान की बात होगी तो उन्हें वहां भेजेंगे फिर? अगर उनका देश है, उनका देश है पाकिस्तान, अपने जब भाई बंटवारा होगा, एक भाई के हिस्से में इधर हिस्सा आ गया, एक भाई के हिस्सा इधर आ गया, तो ऐसे थोड़ा ही होगा। दोनों तरफ थोड़ा ही पैर रखोगे आप, एक तरफ तो रखोगे।
तो एक तरफ पैर रखो, या तो अपने पे जाओ या फिर सबको इकट्ठा कर लो। हम दोनों बात करें। अगर यहाँ का मुसलमान ये चाहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और हिंदुस्तान में एक संविधान हो, एक तिरंगा झंडा हो, तो हम सब मिलकर उस काम को करेंगे। हम जनता के बीच में जाके इस बात को रखेंगे, तो हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे। वही संविधान होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, वही राष्ट्र ध्वज होगा, और हम अपने को ताकतवर बनाएंगे। ये भी जनता बताओगी। अगर जनता कहती है कि बंटवारा 1947 का जो बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे को फॉलो करके उसको पूरा किया जा, रोज का झगड़ा, हिंदू मुसलमान का झगड़ा, जो हर वक्त गर्दन कट रही, चारों तरफ मारामारी हो रही, ये सत्ताधारी पार्टी नाश कर रही है, वो खत्म हो जाएगा उसी दिन। वो कहाँ हम करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ में वीरेंद्र सिंह जी जिनका साफ स्पष्ट कहना है कि जब बंटवारे के आधार पर पाकिस्तान मांग लिया गया था, तो उनका देश मुसलमानों का देश पाकिस्तान है, और हिंदू सिख ईसाई तमाम इन धर्मों का देश है, हिंदुस्तान है, वो सब रह सकते हैं। लेकिन वो मुस्लिम जो आस्था नहीं रखते और पाकिस्तान की जय जयकार करते हैं, या पाकिस्तान को अच्छा बताते हैं, या एक जन जागरण के तहत एक निर्णय लिया जाएगा, उनको पाकिस्तान देने का कार्य किया जाएगा, या एक अखंड भारत का निर्माण किया जाएगा, ऐसे इन्होंने संदेश दिया है। फकीरदास बाबा की तपोभूमि गांव मिरकपुर से। आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।